हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। आज का जो इंटरेस्टिंग वीडियो है वो है जजमेंट समराइजेशन टेक्निक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि मैम लंबे लंबे पैसेजेस आते हैं जजमेंट से, तो जजमेंट नहीं छोड़ सकते। अगर एलिट पीजी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी केस लॉस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो जजमेंट्स नहीं छोड़ सकते। बट टाइम है 2 महीने का, सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, रिविजन भी करना है, मॉक्स भी देने हैं। ऐसे में जजमेंट काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। तो जजमेंट को पढ़ने के लिए, जजमेंट को अप्रोच करने के लिए, समराइज करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक बताइए ताकि टाइमली सारे जजमेंट्स भी खत्म हो जाए और हम उनका रिवीजन भी कर सके। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आप समझ पाए कि जजमेंट्स को अप्रोच कैसे करना है, राइट। जजमेंट्स को अप्रोच करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, वो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि पहला तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा केस लॉ इंपॉर्टेंट है, किस केस लॉ को पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, अब आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, फिर उस केस लॉ को अप्रोच कैसे करें। तो ये काफी लेंदी 200 300 पेजेस के जजमेंट होते हैं, तो इतने लेंदी जजमेंट्स को टाइमली कैसे खत्म किया जाए, राइट। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं केस लॉ को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो ये देखो, अपनी खुद की एक लिस्ट बनाओ, मेक अ लिस्ट फॉर योर सेल्फ कि ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है और इन सारे केसेस को अप्रोच करना चाहिए, राइट। आई नो 2 महीने का टाइम बचा है, लिस्ट बनाने में टाइम लगता है। हम जैसे हमारे स्टूडेंट्स को वो लिस्ट और इनफैक्ट वो जजमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी बना के देते हैं, बट कोई और ऑप्शन नहीं है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी और एलिट पीजी, तो आपको एक लिस्ट तो प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी, राइट। जब ये लिस्ट प्रिपेयर करो तो दो बातों का ध्यान रखना। पहला, 2022 से 2024 के रीसेंट जजमेंट्स कवर करो। दूसरा, सारे लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करो, राइट। अब कौन से जजमेंट्स 2022 और 2024 में तो बहुत जजमेंट्स आते हैं, कौन से जजमेंट्स लैंडमार्क जजमेंट्स भी अपने आप में बहुत सारे जजमेंट्स हैं, तो वो कौन से जजमेंट्स, तो वो जजमेंट्स जो कि कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेकर आए हैं आपके लीगल लैंडस्केप में, वो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। वो जजमेंट्स जो कोई सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आए हो, कोई नया लॉ लेकर आए हो, वो जजमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। देखो, बेंच साइज देखो, अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रही है तो ऑब्वियसली बात है जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो जजमेंट किसी लीगल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, कोई नया लीगल डेवलपमेंट लेकर आया है, तो वो जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन लेकर आया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल विशाखा वर्सेस स्टेट, राइट। विशाखा वर्सेस स्टेट में आपका एक्चुअली नया लॉ लेकर आए थे, राइट। आपका पॉश वहां से निकल कर आया था, ठीक है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन आ रहा है, किसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है, किसी राइट की बात करी है, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्रिवेसी की बात की गई है, तो वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। जो आपके सिलेबस से अलाइन करता है, राइट। अब फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस से रिलेट ही नहीं करता है, दूर दूर तक आपके उस सिलेबस से उसका कोई वास्ता नहीं है, तो फिर वो जजमेंट आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केस लॉ आपके सिलेबस से अलाइन करना चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई टू सीक सम गाइडेंस फ्रॉम योर पीयर ग्रुप या फ्रॉम योर एनीवन हु इज योर सीनियर। अगर किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, किसी एजुकेटर से आप अलाइन कर रहे हैं, किसी कोचिंग से आप हेल्प ले रहे हैं, तो उनसे गाइडेंस लीजिए। लेकिन मेक श्योर दैट यू हैव अ लिस्ट ऑफ केस लॉज कि आपको ये सारे केसेस खत्म करने। टारगेट रखना अक्टूबर एंड का, कि अक्टूबर एंड तक ये सारे केसेस आपको खत्म करने ही करने हैं, ताकि नवंबर में आप उसका रिवीजन कर सके और आप उसको प्रैक्टिस कर सके। मान के चलो, अगर नवंबर तक केसेस खत्म करे तो केसेस की लिस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन के टाइम पे क्लिक नहीं करेगा, वो लिस्ट कभी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए टाइमली खत्म करो और उसके बाद उसे टाइमली यूटिलाइज कर पाओ, राइट। नेक्स्ट देखो कि अब ये तो समझ में आ गया कि केसेस आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। अब उन लेंदी केसेस को खत्म कैसे करना है, तो सबसे पहले उसकी समरी पढ़ो। उसकी समरी पढ़ लोगे तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा केस कहना क्या चाह रहा है, इस केस में हुआ क्या था, ताकि जब तुम जजमेंट पढ़ने बैठो तो स्किप रीडिंग कर सको। क्योंकि तुम्हें जब पूरे केस का आइडिया होता है तो तुम्हें पता पड़ जाता है कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब समरी रीडिंग पढ़ लो उसके बाद फैक्ट्स पे आओ, और फैक्ट्स भी मटेरियल फैक्ट्स पढ़ना है, सारे फैक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। वो फैक्ट अब तुम
प्रोसिक्यूशन विटनेस या डिफेंडेंट विटनेस के बारे में पढ़ोगे कि उन्होंने क्या कहा है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, रादर देन कि अच्छा यहाँ से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ये है मेन मुद्दा जिसकी वजह से ये लीगल इशू या ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डेवलप हुआ है, तो वो वो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट्स स्किप कर सकते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती है, आप इजीली आर्ग्यूमेंट्स एक सरसरी निगाह से पढ़ के स्किप किए जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है हाईलाइट। अगर कोई डिफरेंस इन ओपिनियन है जजेस के बीच में, तो वो ओपिनियन जहां पे वो डिफरेंस जनरेट हो रहा है, जहां पे वो दो जजेस अलग अलग सोचते हैं, वो ओपिनियन पढ़ना जरूरी है। कोई डिसेंटिंग ओपिनियन है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एक अलग से नोट बना के रख लो, क्योंकि कई बार डिसेंटिंग ओपिनियन को एज इट इज पैराग्राफ उठा के दे दिया जाता है, उसी पे बेस आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है। डिसेंटिंग ओपिनियन को आप स्किप नहीं कर सकते। लास्टली कंक्लूड क्या किया है कोर्ट ने उस केस में, कंक्लूड क्या किया है उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, इसी को हम रेशो कहते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से आपको अपने केस को पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है केस पढ़ते वक्त, कि इंपॉर्टेंट इशू क्या था, उस पे कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी, आपका रेशो डिसाइडेंडी क्या था, कोई अगर लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व है तो वो लीगल प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। अगर उस केस ने किसी और केस को ओवर रूल किया है तो किस केस को ओवर रूल किया है ये आपको पता होना चाहिए। कोई केस अगर उस केस से रिलेट कर रहा है, जैसे पुट्टा स्वामी से खड़क सिंह रिलेट कर रहा है, तो खड़क सिंह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये करते वक्त आप नोट्स बनाना नहीं भूलना, क्योंकि नवंबर में जब रिवीजन करने जाओगे तो अपने ही नोट्स काम आएंगे, यही नोट्स नवंबर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड लास्टली कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाते हो तो उसमें जो चार ऑप्शंस दिए होते हैं, कई बार एक ऑप्शन उसी केस में से निकल के आ जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर रेफर कर लेना व्हाइल मेकिंग अ लिस्ट ऑफ केसेस, राइट। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आपके काम का है, आपकी काम का नहीं है। कोई और स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है क्लैट पीजी या इलिट पीजी के लिए, तो उनसे ये वीडियो शेयर करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर लो, ठीक है। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड इसके आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट अस। हैप्पी लर्निंग।